दोस्तों स्वागत है स्टॉक निफ्टी 360 में। आज का इस वीडियो रेलवे सेक्टर पेनी स्टॉक पर होने वाला है। शेयर के भाव की बात करते हैं, इसका भाव 10.30 पैसे पे मिल रहा है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में स्टॉक पर बात की थी और स्टॉक का भाव 13.85 पैसे बताया था। उसके बाद वो स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई यानी 17.50 पैसे तक जा चुका है। मार्केट के इस ग्राफ में आपको स्टॉक अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रहा है, यानी 41% से अधिक तक डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। आगे स्टॉक की 5 साल की रिटर्न की बात करें, स्टॉक ने 5 साल में सिर्फ 4% की रिटर्न बना के दी है। वही 1 साल की रिटर्न की बात करें, स्टॉक ने 1 साल में 157.50% की अधिक तक रिटर्न बना के दी है। 6 मंथ का रिटर्न देखते हैं तो स्टॉक ने सिर्फ 6 मंथ में स्टॉक ने 54.89% की रिटर्न बना के दी है। जिस कंपनी का फंडामेंटल टेक्निकल अच्छा होता है, जिस कंपनी की ग्रोथ अच्छी खासी होती है, वो कंपनी आगे चलकर मल्टी बैगर शेयर बनते हैं। यहाँ तो इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, यानी फिनिश स्टॉक कंपनी सेमी फिनिश्ड और रॉ प्रोडक्ट अपना नॉन ऑटोमेटिक को प्रोडक्ट सप्लाई करती है। ऑटोमेटिक सेक्टर की बात करते हैं, इसमें होंडा, किया, टोयोटा सभी आते हैं। नॉन ऑटोमेटिक की बात करते हैं, इसमें सभी कंस्ट्रक्शन, रेलवे, मैकेनिकल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, माइनिंग इंडस्ट्री, ये सभी नॉन ऑटोमेटिक में आते हैं। इस कंपनी की प्रोडक्ट की सप्लाई की बात करें तो नॉन ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक सभी को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। ये कंपनी अपना प्रोडक्ट रेलवे सेक्टर को भी सप्लाई करती है। रेलवे सेक्टर की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में रेलवे सेक्टर में अच्छा खासा डेवलपमेंट दिखाया है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, इन सभी में अच्छा खासा डेवलपमेंट दिखने को मिल रहा है। बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं, नए ट्रैक की बात करते हैं, नए रेलवे स्टेशन की बात करते हैं। रेलवे सेक्टर को डेवलपमेंट के लेकर हर तरह से गवर्नमेंट फोकस है। गवर्नमेंट का विजन है कि 2047 तक गवर्नमेंट को डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बनाने का। तो इसमें ट्रांसपोर्ट सर्विस या रेलवे सेक्टर मेन रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट के बजट में भी स्पेशली रेलवे सेक्टर में ज्यादा फोकस देखने को मिल रहा है। पिछले साल रेलवे को 2,40,000 करोड़ का बजट अलॉटमेंट किया गया। रिसेंटली 2022 के बजट के बारे में बात करें, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अलॉटमेंट पर गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस देखने को मिला। इसके रिलेटेड सभी स्टॉक जैसे रेलवे एंड गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक अपना अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट एपी स्टॉक के लिए भी है। आगे सीजीआर ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। सीजीआर सेल्स की बात कर रहे थे, इस कंपनी ने 5 साल में 6% की सेल्स दी है और पिछले 3 साल में इस कंपनी के सेल्स में 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। टीटीएम सेल्स की बात करते थे, इस कंपनी में 8% की सेल्स देखी गई है। सीजीआर प्रॉफिट की बात करते थे, इस कंपनी ने 5 साल में 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 3 साल की बात करते थे, इस कंपनी की कमाई में 37% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही टीटीएम प्रॉफिट की बात करते थे, इसको प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। 1000 से अधिक की कंपनी में कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट में 1000 का प्रॉफिट होना आने वाले दिनों में कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। यानी जिस कंपनी के पास भी प्रॉफिट यानी अमाउंट अच्छा खासा रहता है, वो कंपनी अपने अमाउंट को वो कंपनी अपना प्रॉफिट कंपनी की ग्रोथ के लिए यूज करती है। कंपनी की ग्रोथ और मार्केट में भी पॉजिटिव पॉइंट देखा जाता है। चलिए आगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करते हैं। वाइंड बेस कंपेयर करते हैं, इस कंपनी में कॉन्स्टेंटली लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। मार्च 2019 की बात करते हैं तो इस कंपनी के सेल्स में 27.88 करोड़ की देखने को मिली है। मार्च 23 की बात करते हैं, इस कंपनी के सेल्स में 37.41 करोड़ की सेल्स देखने को मिली है। यानी 5 साल में इस कंपनी के सेल्स में 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। एक फिनिश स्टॉक कंपनी अपना सेल्स कॉन्स्टेंटली ग्रो करते हुए आ रही है, वो आगे चल के एक मल्टी बैगर शेयर बनने के लिए देर नहीं लगती है। टीटीएम शेयर्स की बात करते हैं तो इस कंपनी के सेल्स में 35 करोड़ की सेल्स देखी गई है। ओपीएम वाइंड बेस कंपेयर करते हैं 2022 में 88.84% की देखी गई थी, वही 2023 में 6% की देखी गई है। यानी पिछले साल यानी 2022 या 2023 से कंपेयर करते हैं तो ओपीएम में 2% से अधिक की कटौती देखने को मिली है। कंपनी का नेट प्रॉफिट वाइंड बेस कंपेयर करते हैं तो 2022 में 1 करोड़ से अधिक की नेट प्रॉफिट देखी गई। 2023 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 2023 में 1.66 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। टीटीएम प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी की कमाई में 1.78 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली। कंपनी की बोरिंग की बात करते हैं तो वाइंड बेस कंपेयर करते हैं 2022 में 11.67 करोड़ की बोरिंग देखने को मिली है। 2023 में बोरिंग की बढ़ोतरी बढ़ के 14.13 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो सितंबर 2023 में 13.63 करोड़ की कटौती देखने को मिली है बोरिंग में। आगे मार्केट कैप के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 161 करोड़ है। कंपनी के इंडस्ट्रियल पीओ की बात करते हैं, कंपनी का इंडस्ट्रियल 28.2 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का पीओ रेशियो देखते हैं तो इंडस्ट्रियल पीओ से 112 टाइम्स हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी और आरओई की बात करते हैं तो 4.67% देखा गया है। आरओई की बात करते हैं 9.28% पे ट्रेड कर रहा है। दीगर कंपनी के पेनी स्टॉक के आरओसी की बात करते हैं तो इस कंपनी के आरओसी कंपेयर करते हैं, इस कंपनी के आरओसी ने बहुत ही अच्छा खासी हेल्दी मेंटेन किया है। कंपनी की डेब्ट इक्विटी की बात करते हैं, इस कंपनी का डेब्ट इक्विटी 0.53 टाइम्स है। यानी जिस कंपनी का भी डेब्ट इक्विटी 1 टाइम पे नीचे रहता है, वो आपके रेडार में बिल्कुल रहना चाहिए। इस कंपनी की रिजर्व्स की बात करें, इस कंपनी के रिजर्व्स 3 करोड़ से देखे गए। यानी सेविंग की बात करते हैं, इस कंपनी के पास सेविंग 3 करोड़ की कंपनी की सेविंग है। कंपनी के डिविडेंड की बात करते हैं तो इस कंपनी ने डिविडेंड अभी तक पे नहीं किया है, यानी इस कंपनी का डिविडेंड 0 है। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करने से पहले मैं बता देता हूं, यहाँ कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके एजुकेशन नॉलेज पर्पस के लिए। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। जिस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं वो गंगा फोर्जिंग लिमिटेड है। इसकी शुरुआत 1988 गंगा फोर्ज लिमिटेड नाम से बिजनेस की शुरुआत हुई। 3 डिकेड से कंपनी फोर्जिंग सेक्टर में काम करते हुए आ रही है। यानी इस कंपनी के पास 40 साल
से अधिक का एक्सपीरियंस है। कंपनी के बिजनेस रिव्यू की बात करते हैं तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है डाई फोर्स प्रोडक्ट जो कि नॉन ऑटोमेटिव ऑटोमेटिव सेगमेंट में यूज होता है। कंपनी अपना प्रोडक्ट ना सिर्फ डोमेस्टिक में सप्लाई करती है बल्कि अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करती है। एक्सपोर्ट फोर्ज कंपोनेंट की बात करते हैं तो रॉ, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड ये सभी एक्सपोर्ट कस्टमर रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करते हैं तो गंगा फोर्जिंग लिमिटेड के पास 15 से अधिक के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे कि फोर्ज क्रैंकशाफ्ट सिंगल सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट डबल सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड स्ट्रेट, कनेक्टिंग रॉड इंक्लाइन, हाफ कनेक्टिंग रॉड इंक्लाइन और दीगर अधिक प्रोडक्ट। ये सभी प्रोडक्ट नॉन ऑटोमेटिव ऑटोमेटिक के लिए मेन रोल माने जाते हैं। इंडस्ट्री में मशीन चलाने की बात हो या ट्रेन चलाने की बात हो या कार मूवमेंट की बात हो, इन सभी में क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, फोर्ज क्लैंप, दीगर बहुत से अदर कंपोनेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सभी 15 से अधिक प्रोडक्ट गंगा फोर्जिंग लिमिटेड बनाती है। इंडस्ट्री यूजर्स की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन, रेलवे, मैकेनिकल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री एंड बहुत से अधिक इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं, इस कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ सेल से 97% जनरेट होता है। उसके अंदर 15% एक्सपोर्ट से जनरेट होता है, बचे 3% अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू से जनरेट होता है। इस कंपनी के कॉम्पिटिटर की बात करते हैं, इस कंपनी का कॉम्पिटिटर भारत फोर्ज लिमिटेड है। इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो भी कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है वो आगे चल के मल्टीबैगर शेयर बनती है। जो भी कंपनी खुद से अपना प्रोडक्ट बनाने हैं उनके लिए गवर्नमेंट भी बैकअप सपोर्ट कर रही है। नए नए योजना, नए नए स्कीम्स, नए नए पॉलिसी लगा रही है, उसमें से एक है मेक इन इंडिया। ऐसे सभी कंपनी बिल्कुल आपके रडार में रहनी चाहिए। शेयर पैटर्न के ऊपर बात करते हैं, कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग 43.52% की देखी गई है, वही अदर इंस्टीट्यूट की 0% देखी गई है, यानी FIS DIS की 0 होल्डिंग देखने को मिली है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें, पब्लिक की होल्डिंग 55.33% की देखी गई है, यानी ज्यादातर मात्रा में पब्लिक के पास ज्यादातर होल्डिंग है, पर फिर भी प्रमोटर के पास 43% की होल्डिंग देखी गई है। जो भी शेयर प्रमोटर की होल्डिंग 30 या 35 के नीचे देखने को मिलती है वो शेयर रिस्की हो जाता है, पर इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 43% की देखी गई है। आगे इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक फंडामेंटल एंड टेक्निकल के ऊपर 67% पास है। गंगा फोर्ज चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं, यानी 50 DMA 200 DMA के बारे में बात करते हैं तो 50 DMA अपना अपट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। 200 DMA के बारे में बात करें, 200 DMA न्यूट्रल पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की सपोर्ट लेवल की बात करते हैं, यदि ये स्टॉक 10.30 पैसे के नीचे क्लोजिंग देगा तो मुमकिन है कि मैंने 17.25% की गिरावट देखने को मिलेगी, यानी 8.60 इसका दूसरा सपोर्ट लेवल होगा। वही स्टॉक की रेजिस्टेंस की बात करें, यदि ये स्टॉक 10.30 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो मुमकिन है कि 18% से अधिक तक रैली देखने को मिलेगी, यानी 12.13 पैसा का इसका दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।